गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है वन हस्बैंड इज इनफ के पार्ट 2 में। हमने वीडियो को जहाँ पर खत्म किया था वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं दिखा है तो उसे देख के आना। क्या मैं यहाँ सचमुच हूँ? पॉसिबल कैसे है? मैं जैसे असली में यहाँ आ गई हूँ ऐसा लग रहा है। अपने बेड में से नीचे उतरती है। फिर हमारी फीमेल लीड अपने आप को मिरर में देखती है। वो सोचती है क्या क्या ये मैं सच में हूँ? ये तो कितनी सुंदर है। कोई कैसे इतनी सुंदर लड़की को इग्नोर कर सकता है और उसको नीचा दिखा सकता है। इस गेम के ग्राफिक्स तो कमाल के हैं। ये तो बहुत ही कमाल का गेम है। मुझे नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है। ऐसा लग रहा है कि मैंने इस लड़की के शरीर में कब्जा कर लिया है। फिर सीन चेंज होता है और मेड्स उसके कमरे में आती है। वो कहती है, माय लेडी, हमने आपका नहाने का पानी और कपड़े तैयार कर दिए हैं। हमारी मेल लीड कहती है, ओह ग्रेट। मेड्स हमारी फीमेल लीड के ऊपर पानी डाल देती है। मेड्स हंसते हुए कहती है, माय लेडी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस थोड़ी लड़खड़ा गई थी। हमारी फीमेल लीड सोचते उसमें लिखा तो था कि गेम में मेड्स उसको नीचा दिखाती है, पर लेकिन किसे पता था गेम के पहले से ही ऐसा होने वाला है। फिर हमारी फीमेल लीड कांसने लगती है। फिर अचानक से ही मेड्स उसको देख के शॉक हो जाती है। हमारी फीमेल लीड सोचती है, आखिर वो सब मुझे ऐसे क्यों घूर रही है। फिर अचानक से मेड्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो कहती है, माय लेडी आई एम सॉरी, आप मुझे माफ कर दीजिए। क्या आप ठीक है? मैं अभी आपको टॉवल से साफ कर देती हूँ। आखिर हम इतनी सुंदर लेडी को कैसे परेशान कर सकते हैं। ये हमारी फीमेल लीड शॉक हो जाती है। वो सोचती है, क्या गेम में ये नहीं बताया गया था कि वो एक काउंट की छोड़ी हुई बेटी है? पर एक क्या सबको ही मुझसे इतनी मोहित क्यों लग रहा है? क्या ये सब उस मिक्स चार्म के वजह से हुआ है? फिर हमारी फीमेल लीड महल के चारों तरफ घूमने लगती है। हर कोई उसके चार्म के वजह से उससे अट्रैक्ट होने लगता है। हमारी फीमेल लीड सोचती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर वो सोचती है, हर कोई तो अलग तरह से मुझे ट्रीट कर रहा है, पर जब भी वो मेरे आई से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी उनका बर्ताव बदल जाता है और वो दीवाने हो जाते हैं। तो ऐसा होता है सबके सामने प्यार पाना। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक आवाज़ आती है कि माय लेडी आपके लिए लॉर्ड डॉर्ल बहुत चिंतित थे। हाँ, मुझे तो अब याद आ रहा है, एक कैरेक्टर तो किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ इंगेज थी। क्या वो एक मामूली कैरेक्टर था? हाँ, वैसा ही कुछ था। मंगेतर तो एक लापरवाह आदमी है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी उससे मिलूंगी। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं महल में नीचे हमारी फीमेल लीड का जो मंगेतर होता है वो इंतजार कर रहा होता है। वो सोचता है, नहीं लगता कि मैं उससे शादी कर सकता हूँ। मैं भले ही इतनी उदास औरत से कैसे शादी कर सकता हूँ। मुझे उसके बारे में सोच के ही लगता है कि मैं मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। कोई कहता है, लेडी क्रोसेटा आ रही है। उसका मंगेतर उससे कहता है, लेडी ग्रिटेना, मैं आज आपसे एक बात करने आया हूँ। मुझे लगता है कि मुझे आपको ये पहले ही बता देना चाहिए था। मेरे दिल में ये बहुत दिनों से बोझ बना हुआ था। हमारी फीमेल लीड कहती है, कैसा बोझ? तभी वो लेडी ग्रिटेना की तरफ घूमता है और कहता है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो अचानक से ही उसकी तारीफ करने लगता है। लेडी ग्रिटेना, आप तो आज बहुत सुंदर लग रही हैं। हमेशा से ही सुंदर थी आप, पर आज तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है। हमारी फीमेल लीड कहती है, मैं आज सुबह से ये बहुत बार सुन चुकी हूँ। मैं आज बहुत बिजी हूँ, क्या मैं फिर कभी मिलूँ तो चलेगा? तो मैं चलती हूँ। और हमारी फीमेल लीड वहाँ से चली जाती है। उसका मंगेतर वहाँ पर ही अजीब से ब्लश करते हुए शॉक हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमें क्रोसेटा का कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रोसेटा सोई थी। सोचती है, एक गेम तो बिल्कुल असली जैसा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब मुझे सो जाना चाहिए। मैं अगले दिन फिर से एक गेम खेलूंगी। पर मैं इस गेम में लॉकआउट कैसे करूँ? फिर हम देखते हैं कमरे की चारों तरफ एक ब्लैक ऑरा है। तभी हमारी मेल लीड अपनी आंखें खोलती है और सोचती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है। क्या मुझे किसी को बुलाना चाहिए? फिर वो अपने पैरों के पास कुछ देखती है जिसे देख के वो शॉक हो जाती है और अपने बेड में से जंप कर देती है। सर्वेंट्स कहते हैं, अरे वो तो उठ गई, उसने मेरी तरफ देखा। सेटा सोचती है, आखिर इनके साथ क्या हुआ है। मेड कहती है, माय लेडी आप मुझे गलत मत समझिए, मैं यहाँ आई क्योंकि अगर आपको रात को कुछ ज़रूरत पड़ी तो। सर्वेंट कहता है, मैं आपको नहीं देख रहा माय लेडी, आप बार बार मेरे दिमाग में आ रही है। आप कितनी खूबसूरत है माय लेडी, आपकी खुशबू कितनी अच्छी है माय लेडी।
रोसेटा कहती है मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। फिर सर्वेंट्स कहते हैं जब तुम दर्द से सरसराती हो तब भी बहुत खूबसूरत लगती हो माय लेडी, प्लीज यहाँ देखो माय लेडी। फिर सारे सर्वेंट कहते हैं माय लेडी रुक जाइए। रोसेटा कहती है नहीं तुम लोग मेरे पास मत आओ। तभी हम देखते हैं उसका फियांसे दरवाजे में एक तलवार लेके खड़ा है। क्या फ्रांसिस अभी तक यहाँ है? पर वो यहाँ कर क्या रहा है? तभी फ्रांसिस उस तलवार से किसी का खून कर देता है। वो कहती है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके रूम में जाने की, वो सिर्फ मेरी है। वो सिर्फ मुझे देख के मुस्कुराती है, समझे, सिर्फ मुझे। तभी कोसेटा वहाँ से भागने लगती है। उस भागते भागते महल के बाहर आ जाती है। सोचती है ये सब आखिर हो क्या रहा है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कहता है प्लीज यहाँ आइए माय लेडी, मैं आपको सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा। सेटा सोचती है आखिर ये आदमी कौन है? मुझे लगता है वो आपसे शादी करने के लिए सबको मार रहा है। अच्छा हुआ कि आप ठीक है माय लेडी। रोसेटा सोचती है क्या ये आदमी नॉर्मल है? फिर वो आदमी उसको एक नदी के पास ले जाता है। रोसेटा सोचती है आखिर कोई तो है जो नॉर्मल है, जिसने मेरी मदद की, पर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर वो आदमी क्रोसेटा को हक करते हुए कहता है मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। यही वो जगह है जहाँ पर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आई लव यू लेडी क्रोसेटा। क्रोसेटा सोचती है आखिर ये सब क्या है। तभी वो आदमी क्रोसेटा को लेके पानी में कूद जाता है और क्रोसेटा जैसे तैसे पानी से बाहर आती है और सोचती है हर कोई नॉर्मल क्यों नहीं है। वो सोचते हैं आखिर मैं यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रही हूँ, यहाँ का लॉग आउट गेट कहाँ है। वो जोर से चिल्लाने लगती है लॉग आउट लॉग आउट, ये कुछ भी काम नहीं आ रहा है। फिर वो सोचती है अब मुझे सब समझ आ रहा है, मैं किसी गलत इंसान के बॉडी में रिकार्नेट होके आई हूँ, पर ये कैसे हो सकता है। सोचती है क्या ये लड़की अब खत्म हो जाएगी, क्या ये सच में होने वाला है, क्या मैं ऐसे ही खत्म होने वाली हूँ। फिर सीन चेंज होता है और फिर से हमें महल का सीन दिखाया जाता है। जब मुझे होश आई तो तब मैं अपने घर में थी। बेटना घर के नाइट्स पहले ही सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर चुके थे। जो सब सर्वेंट्स और मेड्स मेरे कमरे में आए थे उन सबको निकाल दिया गया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपने फादर के सामने खड़ी थी। सेटा सोचती है स्टोरी के अनुसार एक क्रोसेटा की इकलौती फैमिली है, पर ये हमेशा क्रोसेटा को अनदेखा करते हैं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कैसा रिएक्ट करेंगे मुझे देख के। तभी क्रोसेटा के फादर उससे कहते हैं क्रोसेटा ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। और वो क्रोसेटा के गाल पे हाथ रख के कहते हैं ये क्या लगा है तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे चेहरे पे ये स्क्रैच कैसा। सेटा सोचती है 999 जाम की वजह से मेरे साथ आखिर ये सब हो रहा है। सेटा के फादर कहते हैं मुझे नहीं लगता ये सब होने के बाद मैं तुम्हें अकेले छोड़ सकता हूँ। फिर तुम हमारी फैमिली टावर में क्यों नहीं रहती, तुम्हारे अगर तुम उस टावर में रहोगी तो हम देख पाएंगे वहाँ कौन कौन आना जाना कर रहा है। तुम यहाँ क्यों नहीं रहती, तुम यहाँ बिना किसी दिक्कत के रह पाओगी। सेटा कहते हैं पर ये तो मुझे कैद करने जैसा होगा, मैं वहाँ पर कैसे रहूंगी। सेटा के फादर घूमते हैं और उसे हक करते हुए कहते हैं तुम वहाँ सुरक्षित रहोगी, फर्क नहीं पड़ता कैसे, पर तुम वहाँ हमेशा रह सकती हो। रोसेटा सोचती है ये तो बहुत ज़्यादा ही सुरक्षा है, क्या इससे मेरे फादर भी अट्रैक्ट हो गए हैं। सेटा के फादर कहते हैं मेरी खूबसूरत बेटी प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें खो दूँ। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ था कि मैंने मेरी अपनी बेटी को अनदेखा किया। ये सच है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हमारी फीमेल लीड को अपने पहले फादर याद आते हैं और तभी वो क्रोसेटा के फादर को धक्का देके दूर कर देते हैं। सोचती है ये सब आखिर क्या हो रहा है, मुझे सोचने दो, ये सब तो फेक अफेक्शन है। और वो वहाँ से भागने लगती है। उसके फादर कहते हैं क्रोसेटा रुक जाओ, मत जाओ। तो बाय गाइस, पार्ट 2 यहाँ ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना।